तो कैसे हैं दोस्तों, आपके सामने मैं लेकर आया हूं एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज 3.4 का वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम मैं आपके सामने लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर है आपका दूसरे का पहला। मैंने उसका जो मानने वाला हिस्सा है वो मैंने लिख चुका हूं आपके इसके बहुत पहले। हर विधि मैंने आपको बताया है। 3.4 में हर एक क्वेश्चन को विलोपन विधि से करने के लिए बोला है, तो मैं समीकरणों को बनाकर इसे विलोपन विधि की मदद से करूंगा। पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। ध्यान समझिए क्या बोल रहा है कि ऊपर वाले में एक जोड़ दिया जाए और नीचे वाले में एक घटा दिया जाए तो भिन्न एक में बदल जाता है। भिन्न क्या हो जाता है बेटा? एक हो जाता है। तो प्रथम शर्त के हिसाब से मान लीजिए कोई भिन्न है x बटे में y, तो जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है उसमें क्या बोल रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें मतलब x + 1 कर दें और हर में से एक घटा दें मतलब y - 1 कर दें, तो हमारा जो भिन्न होगा वो 1 हो जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रश्न बोल रहा है। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x + 1 बराबर ये इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा? y - 1। 1 को इधर ले जाइए, y को इधर ले आइए, तो x - y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? -1। और ये आपके लिए हो गया समीकरण नंबर 1। अब आइए सेकंड शर्त क्या है। सेकंड शर्त में कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 जाए। अब देखो इस बार क्या बोल रहा है, सिर्फ हर में जोड़ रहा है, अंश में हर जोड़ने की बात नहीं कर रहा है। यदि हर में एक जोड़ दें मतलब x में कुछ नहीं करना, ऊपर वाले में कुछ नहीं करना है, y में खाली आपको एक जोड़ देंगे तो ये आंसर बन जाएगा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 2x बराबर y + 1। y को इधर लेकर आएंगे तो 2x - y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 1। और ये आपका समीकरण नंबर 2। इसे हमें करना किस विधि से बेटा? विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में हम टारगेट सेट करते हैं किसी एक को बराबर करने के लिए। यहाँ देखिए पहले से ही y और y आपस में क्या बेटा? बराबर है। जो दोनों बराबर है क्या उनके साइन एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं? तो आपको पता चलेगा कि दोनों के साइन क्या बेटा? एक जैसे हैं। तो जब दोनों के साइन एक जैसे हैं तो दोनों को आपस में क्या करते हैं बेटा? प्लस करते हैं। क्या करते हैं आपस में बेटा? प्लस करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग? समीकरण 1 - 2। जब दोनों के जिन दो लोगों को हमने बराबर किया, अगर वो दोनों बराबर वाले लोग क्या हो बेटा? दोनों बराबर वाले लोग का निशान बराबर हो तो उनको आपस में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? x - y इज इक्वल टू -1। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? 2x - y कितना हो जाएगा? 2x - y इज इक्वल टू 1। अब आइए निशान बदलिए, माइनस प्लस माइनस, ये भाई सब कट गए। अब देखिए बेटा यहाँ पे जो x2x है वो माइनस बन चुका है, ये प्लस बन चुका था। ऊपर में प्लस मतलब आपका x में से अगर हम 2x को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा बेटा? x बचेगा। कौन सा x बचेगा? प्लस वाला कि माइनस वाला? तो माइनस वाला बचेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। अब इधर आइए, दोनों के दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे और हमारा क्या बन जाएगा बेटा? -2। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब इस x का मान उठाइए, किसी भी समीकरण में रख दीजिए जिसमें आपका मन करे। तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। यदि हम x का मान समीकरण 1 में रख दें तो x की जगह कितना हो जाएगा बेटा? 2 - y इज इक्वल टू -1। -y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। 2 उधर जाएगा कितना हो जाएगा बेटा? -2। तो -y इज इक्वल टू कितना होगा? दोनों माइनस है तो ऐड होगा, कितना हो जाएगा? -3। और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। हमसे x और y का मान नहीं पूछा है, हमसे पूछा है भिन्न। और तो भिन्न, तब हमारा आंसर जो भिन्न होगा तो भिन्न हमारा क्या होगा बेटा? x बटे में y मतलब x कितना बेटा? 2 और y कितना बेटा? 3। तो हमारा भिन्न हो गया 2/3। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में ये बोला कि भिन्न मान लीजिए x और y है। पहले कंडीशन में अगर दोनों में एक में अंश में एक जोड़ा जाए, हर में एक घटाया जाए तो आंसर 1 होगा। क्रॉस करके हमने ये इक्वेशन बनाया। दूसरे कंडीशन में क्या था? सिर्फ हर में अगर एक जोड़ दिया जाए तो 1/2 होगा। क्रॉस करके निकाला, फिर दोनों को विलोपन विधि सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए फटाफट। चल अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। माना क्वेश्चन दिया हुआ है
कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब देखो 5 साल पहले की बात चल रही, अभी की बात नहीं चल रही है, ठीक। बोला कि 5 साल पहले नूरी जो था वो सोनू से 3 गुना बड़ा था। 5 साल पहले की बात कर रहा, अभी की बात नहीं कर रहे। देखो ध्यान से समझो, अभी मान लीजिए मैं 15 साल का हूँ, मेरा भाई 5 साल का है। मान लीजिए आप 15 साल के हो, आपका भाई 5 साल का है। अभी आप अपने भाई से 3 गुने हो ना। 5 साल बाद अगर हम देखें तो आप हो जाओगे 20 साल के, आपका भाई हो जाएगा 10 साल का। अब आपके बीच में रिलेशन क्या है, आप अपने भाई के 2 गुने हो। जैसे जैसे एज गैप बढ़ेगा, हर साल आपके बीच का रेशियो क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे समझिए, अगर यही 5 साल पहले कितना होता, या मान लीजिए अब कितना हो जाएगा बेटा, 25-15 हो जाएगा। फिर आगे जाओगे बेटा 30-10 हो जाएगा, 30-20 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि दुगना होगा कि 3 गुना, हर समय के हिसाब से बदलता जाएगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बोलिए, बदलेगा ना। अब आइए दे जो भी स्टेटमेंट दे रहा है 5 साल पहले की, तो पहला स्टेटमेंट हमें दे रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी बेटा। अगर अभी आप 20 साल के हो तो 5 साल पहले कितने साल के रहोगे, 15 साल के। तो अब आपका 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, x में से क्या कर देंगे, 5 घटा देंगे। अगर अभी वो x साल का है तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, x - 5 साल का। इसी तरह 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y - 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, y - 5 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। ध्यान समझिएगा। अब सुनिए, प्रश्न क्या कर रहा है कि नूरी जो 5 साल पहले थे, सॉरी यहाँ पे 5y होगा। नूरी जो कह रहे थे कि 5 साल पहले मैं आपसे कितना गुना था बेटा, 3 गुना था। मतलब प्रश्न के हिसाब से, प्रथम शर्त के हिसाब से अगर हम बात करें तो कह रहा है कि x - 5। अब x - 5 किसका सार है, नूरी जो है। नूरी किससे 3 गुना है, इसके। तो हम नूरी को अगर इसके बराबर करना है तो 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। नहीं समझे आप, मैंने कहा कि मैं अपने भाई से 2 गुना बड़ा हूँ। अगर मेरा भाई अभी 10 साल का है तो मैं कितने साल का हूँगा, बताइए। मैं अपने भाई से 2 गुना हूँ, 2 गुने साल का हूँ। तो मेरा भाई अगर अभी 10 साल का है तो मैं कितने साल का हूँगा, 20 साल का। कैसे निकाला, इसमें 2 का गुणा करके। ये हमारा नूरी का साल है, ये हमारा नूरी का एज है। किसका एज है बेटा, नूरी का। और ये हमारा एज किसका बेटा, नूरी का है। तो सोनू का जो, सोनू के आयु से 3 गुना है, तो यहाँ 3 गुणे y - 5 हो जाएगा। बोलिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए बनाते हैं इक्वेशन। तो x - 5 और 3 का गुणा करोगे तो कितना होगा, 3 - y - 15। 5 को उधर भेज दो, ये इधर आएगा, कितना हो जाएगा बेटा, x - 3y और -15 + 5। x - 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, -10। और ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। समझ गए, कितना बन गया, समीकरण नंबर 1। अब आगे आइए, अब आगे कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद। अब देखो 2 गुनी कब होगी, 10 वर्ष बाद। तो जैसे 5 वर्ष पूर्व का आयु निकाला था, अब 10 वर्ष बाद के निकालते हैं। 10 वर्ष बाद। अब 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, नूरी की आयु। 10 वर्ष बाद अगर हम नूरी की आयु की बात करें तो कितना हो जाएगा बेटा, x + 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा। उसी तरह 10 वर्ष बाद सोनू की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, y + 10 हो जाएगी। अब कंडीशन में क्या कह रहा है कि 10 साल बाद, 10 साल नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी। कितने साल बाद, 10 साल बाद। तो 10 साल पास जो x + 10 है वो बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y + 10 के बराबर हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा प्रश्न कर रहा है कि जो नूरी जो है वो सोनू से 2 डबल हो जाएगा। ये कहने का मतलब हुआ 5 साल पहले 3 गुने थे, 10 साल बाद ये 2 गुने हो जाएंगे। तो x + 10 और इधर 2 का गुणा करो, कितना हो जाएगा बेटा, 2y प्लस कितना हो जाएगा 20। y को इधर लो, 10 को उधर ले जाओ, तो x - 2y
और 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 20 में से 10 जाएगा 10, ये आपका समीकरण नंबर 2 बनकर तैयार हो गया। देखो बेटा हम इसको कर रहे हैं विलोपन से। किससे कर रहे हैं बेटा, विलोपन से। आई थिंक आप लोगों को सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। हम इसे किससे कर रहे हैं बेटा, विलोपन विधि से कर रहे हैं। तो विलोपन विधि में हम किसी एक को बराबर करते हैं। देखो समीकरण 1 में x, इसमें भी x, आपस में क्या बेटा बराबर है। बराबर होने के साथ साथ इनके जो निशान है वो दोनों भी क्या बेटा सेम है। जब किसी समीकरण में जब हम बराबर करते हैं और उनके निशान सेम हो तो समीकरणों को माइनस करते हैं, और अगर उनके निशान क्या हो, विपरीत हो, समीकरणों को क्या करते हैं बेटा, जोड़ते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस 2, अब एक क्या है बेटा, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, यहाँ कितना हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 10 हो जाएगा। चलिए माइनस प्लस माइनस, माइनस करते तो साइन बदलता है। इस x से ये x क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा, और ये भी प्लस, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, और कितना हो जाएगा बेटा, माइनस y। दोनों के दोनों माइनस है, ऐड होकर कितना हो जाएंगे बेटा, माइनस 20, माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 20। मतलब सोनू का एज आ गया। सोनू कितने साल का है बेटा, 20 साल का है। अब y का मान समीकरण किसी में भी जिसमें आपका मन करे उसमें रख दीजिए। तो हम इसको रख दे रहे हैं समीकरण 1 में ही रख देते हैं। चलिए 1 में रखिए। 1 क्या है बेटा, x है, माइनस 3 है, और इंटू y है। y की वैल्यू कितनी बेटा, 20, और इधर आपका माइनस 10 है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, x माइनस 60, और इधर आगे कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 10। ये इधर आएगा क्या होगा, माइनस, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 50। कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें क्या पता चला, नूरी जो है वो 50 साल का है और सोनू जो है वो 20 साल का है। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या का योग, 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग 9 है। चलिए अब देखिए 2 अंकों की संख्या, जैसे मान लीजिए अगर आप 35 लिखते हैं या मान लीजिए 46 लिखते हैं, तो 35 का मतलब क्या होता है, 30 प्लस 5। उसी तरह इसका मतलब क्या होता है बेटा, 40 प्लस 6 होता है कि नहीं होता है। या अगर आप इसको चाहें तो 3 गुणे 10 प्लस 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन जब हम इनके अंकों की बात करें तो अंक में कौन है बेटा, 3। अब मैं बोलूँ कि बेटा 2 अंकों की कोई संख्या लो, आपने कहा कि सर मैंने 45 लिया। अब इनके अंकों को जोड़ो, कितना आएगा, तो कहोगे सर 4 प्लस 5 बराबर 9 आएगा। तो अंकों को जोड़ना अलग बात होता है और अंक को और नंबर को रिप्रेजेंट करना अलग बात होता है कि नहीं होता है। चलिए अब 2 अंकों की संख्या है तो एक उसमें x, एक उसमें दहाई होगा और एक उसमें इकाई होगा। अगर 2 अंकों की संख्या है तो उसमें एक क्या होगा बेटा, इकाई होगा, और एक क्या होगा बेटा, दहाई होगा। तो चलिए माना दहाई का अंक कितना है बेटा, x है, और इकाई का अंक कितना है बेटा, y है। तो संख्या कितनी हो जाएगी, जैसे मान लीजिए आपने 45 लिखा था तो 45 का मतलब क्या होगा बेटा, 4 गुणे 10 करेंगे फिर प्लस 5 करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करते हैं। अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे तो ऐसे लिखते हैं ना, बोलो। तो संख्या क्या हो जाएगा बेटा, 10x प्लस y। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये होगा कि सर अगर हम 45 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और 4 और 5 भी लिख सकते हैं, तो हम इसको xy क्यों नहीं लिख सकते। आप ऐसे क्यों लिख रहे हैं, आप xy लिख दीजिए सीधे, दिमाग में आ रहा होगा बात। लेकिन बेटा इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि x ने y के साथ गुणा किया हुआ है। इस स्टेटमेंट का मतलब यही है ना। क्या इस स्टेटमेंट से अंक की पहचान हो रही है, तो अलजेब्रा है। अलजेब्रा में 2 लोगों को साथ में लिखने का मतलब क्या होता है, उनके बीच में मल्टीप्लाई है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम मान लो कि इस तरह लिखेंगे तो वो मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि संख्या को रिप्रेजेंट। इसलिए हमें संख्या के लिए ये मेथड अपनाना पड़ेगा। अब चलिए प्रथम शर्त में आते हैं। प्रथम शर्त में बोल रहा है कि इनके अंकों को जोड़ा गया तो आंसर कितना है बेटा, 9। तो प्रथम शर्त के हिसाब से अगर हम बात करें तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 9 के बराबर है, ऐसा समीकरण बोल चुका है। प्रथम शर्त के हिसाब से अगर हम बात करें
तो x प्लस वाई बराबर 9, ऐसा प्रश्न बोल चुका है। अब आगे आते हैं, इस संख्या का 9 गुना, कौन संख्या बेटा, अब संख्या कौन है बेटा, ये इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब इसका 9 गुना और इसको पलट कर बनाने वाली संख्या का 2 गुना। थोड़ा सा स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कह रहे हैं कि मान लीजिए हमने 45 लिखा, मान लीजिए, और 45 से 54 हो गया, तो इसमें 9 का गुणा करो और इसमें 2 का गुणा करो, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जो नंबर आपके पास है उसका 9 गुना बराबर है नंबर पलटने पर उसके 2 गुने के, यही प्रश्न बोल रहा है। पलटने का मतलब क्या होता है बेटा, इकाई दहाई बन जाए, दहाई इकाई दहाई बन जाएगा, दहाई इकाई बन जाएगा, ये ना होगा। अब देखिए संख्या क्या करने बेटा, पलटने पर, पलटने पर क्या हो जाएगा बेटा, अब पलटने पे संख्या क्या हो जाएगा, जो x की जगह y हो जाएगा, y की जगह क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा, तो 10y प्लस x हो जाएगा। नहीं समझे, अभी देखो मैंने 63 लिखा था, अगर इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, नहीं समझे, चलो इसको अगर लिखोगे तो 6 गुणे कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा बेटा 3, और इसको लिखोगे कितना होगा बेटा 3 गुणे 10 प्लस 6, मतलब देखो सब आपस में अपना पोजीशन बदल दे कि नहीं बदलती है। अब प्रश्न के सेकंड शर्त के हिसाब से, सेकंड शर्त में क्या कहा था, इसका 9 गुना, इसका 9 गुना प्लस वाई का 9 गुना पलटे हुए का 2 गुना, पलटे हुए का 2 गुना। ध्यान समझिएगा, जो संख्या आपने लिया है, जो संख्या आपने लिया है उसका 9 गुना और जिस संख्या को आपने पलटा है उसका 2 गुना, आपस में क्या है बेटा, बराबर है। चलिए इसको गुणा भाग करते हैं, तो 9 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9y, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 20y प्लस 2x, सबको एक तरफ कर लिया जाए, तो 9x माइनस 90x माइनस इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2x, फिर 9y माइनस 20y बराबर कितना हो जाएगा बेटा 0। चलिए इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 88x, इसको सॉल्व करो कितना आएगा बेटा माइनस 11y बराबर 0। इन दोनों में चाहो तो 11 कॉमन ले लो, तो यहाँ कितना बचेगा बेटा 8x माइनस वाई बराबर 0, तो कुल मिला के कितना होगा बेटा 8x माइनस वाई, 11 जाके उधर हो जाए कोई मतलब है नहीं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 0। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को आपस में क्या कर दें, जोड़ दे कि घटा दें या गुणा करें। देखो बराबर करना है होता है किसी भी एक को बराबर कर, चाहे आपको x का मन x को बराबर के, चाहे आपको y को मन y को बराबर। यहाँ देखो पहले से ही y बराबर है, बराबर होने के साथ ही साथ इनके निशान भी क्या बेटा विपरीत है, बराबर होने के साथ ही साथ इनके निशान क्या बेटा विपरीत है। जब निशान विपरीत होते हैं तो उनको हम आप क्या करते बेटा, उनको क्या करते हैं हम, जब निशान आपके विपरीत होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं बेटा जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस 2, तो एक क्या बेटा x प्लस वाई बराबर 9, और एक क्या बेटा 8x माइनस 9, 8x माइनस वाई बराबर में 0। तो ये हो गया 9x, और इधर कितना हो गया बेटा कट गया, और ये वैल्यू कितनी होगी बेटा 9, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। चलिए अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो यहाँ पे लिख रहे हैं x का मान, x का मान किस में रखे बेटा, किसी भी समीकरण में रख दीजिए, जिस समीकरण में आपका मान हो, तो समीकरण 1 में रख दीजिए। तो जैसे ही आप x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x की जगह क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस वाई बराबर 9, 1 आपका इधर हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा 9 माइनस 1, और y का मान कितना हो जाएगा बेटा 8। समझ में आया, y का मान कितना हो जाएगा बेटा 8। तो इस प्रकार से हमें तो आंसर चाहिए था संख्या, संख्या क्या होगा बेटा, संख्या क्या था 10x प्लस वाई, मतलब 10 गुणे 1 प्लस वाई प्लस कितना है y की जगह कितना बेटा 8, मतलब कितना हो गया बेटा 18, कितना हो गया 18। डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे, तो संख्या हमारी क्या आएगी बेटा 18 आगे। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4।
क्या कह रहा है बेटा, मीना 2000 रुपये निकालने बैंक गई। मीना जो है 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक जाती है। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये नोट देने के लिए कहा। खजांची ने कहा जो भी उसको पैसा देने वाला है उसने कहा कि मुझे सिर्फ 50 रुपये के नोट और 10 रुपये के 100 रुपये के नोट चाहिए। तो मैंने ठीक है, तो मीना को कुल 25 नोट प्राप्त हुए। कितने नोट प्राप्त हुए बेटा, कुल 25। कितना नोट मिला, 25 नोट। उसमें आपके 50 के भी नोट है और 100 के भी नोट है। तो प्रथम शर्त के हिसाब से अगर हम बात करें तो प्रथम शर्त के हिसाब से x + y करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा बेटा, 25 आएगा। अगर हम प्रथम शर्त की बात करें तो प्रथम शर्त में हमसे ये कहा गया कि आप x + y लोगे तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा, 25 आएगा। ध्यान समझिए मैं क्या करूँ, प्रथम शर्त के हिसाब से आप बात करोगे तो x + y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 25 हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह सकता, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। अब आप बताइए, सुनिए मेरी बात। अगर मान लीजिए आपके पास 50 रुपये के 6 नोट और 100 रुपये के 5 नोट हो तो आपके पास कुल कितना पैसा होगा, समझिए। तो 50 रुपये के 6 नोट मतलब 300 और 100 रुपये करेंगे तो 500, कितना हो जाएगा बेटा, 800। कुल कितने नोट अपने पास हो गए बेटा, 800। 50 रुपये के 6 नोट 300, कोई यही ना होगा। अब सुनिए, मतलब जितने नोटों की संख्या है उसमें 50 का गुणा और जितने नोटों की संख्या है उसमें 100 का गुणा कर देंगे तो और जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, कुल पैसा मिल जाएगा। तो अगर हमारे पास 50 रुपये कितने संख्या है, x, तो 50 रुपये के नोटों के कारण 50 रुपये के नोटों के कारण कितना पैसा हमारे पास होगा, 50x होगा। बोलिए, अगर मान लीजिए वो नोट 3 होता तो 1500, नोट अगर 10 होता तो 500। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है ना। इसी तरह 100 रुपये के नोटों के कारण कुल कितना पैसा होगा बेटा, 100y, और उसका टोटल क्रेडिट कितना जा रहा है बेटा, 2000 रुपये। इन दोनों का आंसर कितना आ रहा है बेटा, 2000 रुपये। एक काम करते हैं, इसमें से 50 कॉमन ले लेते हैं तो x + 2y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 2000। 50 2000 का भाग हो जाएगा तो x + 2y, ये तो आपका समीकरण नंबर 1 है ही है, 2000 बटे में कितना हो जाएगा बेटा, 50। ये 0 कट गया, 5 से कितने बार में जाएगा, 5 से कितने बार में जाएगा, 40 बार में। तो x + 2y की वैल्यू हो गई 40। ये आपका समीकरण नंबर 2 तैयार। अब आपको इनको क्या करना है बेटा, हल करना है। अब आपको इनको क्या करना है बेटा, हल करना है। बहुत ही सिंपल है। समीकरण 1 में देखिए x और x बराबर है, दोनों के निशान भी सेम है तो दोनों क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ हम करने जा रहे हैं समीकरण 1 - 2। एक कितना है बेटा, x + y बराबर 25 और एक क्या है बेटा, x + 2y बराबर 40 माइनस माइनस माइनस, x से x कट गया, यहाँ कितना हो गया बेटा, -y, और 40 में से गया कितना हो गया बेटा, -15। तो y का मान कितना आ गया बेटा, 15। मतलब 100 रुपये के नोट कितने बेटा, 15 नोट होंगे। 100 रुपये कुल कितने नोट होंगे बेटा, 15 नोट होंगे। ठीक है, तो 15 नोट हो गए। तो y का मान समीकरण किस में रख दो बेटा, 1 में। तो x बराबर कितना हो जाएगा, सीधे से लिख दे रहे 25 - 15, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 10। मतलब 50 रुपये के 10 नोट और 100 रुपये के 15 नोट उसे प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले एक्सरसाइज, मतलब इसी एक्सरसाइज का सबसे आखिरी क्वेश्चन है। 3 दिनों का एक क्वेश्चन क्या है कि किराए पर एक पुस्तक देने वाले पुस्तकालय ने प्रथम 3 दिनों के लिए एक निश्चित नियत किराया तय है, किराया है, मतलब 3 दिनों के लिए उसने फिक्स रखा है। 3 दिनों के लिए जितना भी उसने रखा है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है, मतलब बाकी दिन जो तुम रखोगे उसका अलग से चार्ज है। सरिता ने 7 दिनों के लिए 27 रुपया, सरिता जो है 7 दिनों के लिए 27 रुपया, जबकि सूजी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए 21 रुपया दिया। तो अब बताना है कि नियत किराया और प्रतिदिन का किराया कितना है। अच्छा एक बात बताओ, आपने कोई सामान खरीदा और उसने कहा कि देखो भाई ले जाओ, 3 दिन के लिए हम आपसे 10 रुपये लेंगे, लेकिन 3 दिन के बाद अगर आप नहीं लौटाए तो हर एक दिन का हम आपसे 5 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक, मान लीजिए आप 6 दिन में उसको रिटर्न किए तो 10 रुपया। अब 10 रुपया जो आपने दिया वो तो 3 दिन का आप दे चुके हो, तो बचा कितना दिन, सिर्फ 3 दिन ना, बचा कितना दिन, सिर्फ 3 दिन। अब
3 दिन का जो एक्स्ट्रा चार्ज है 5 रुपये के हिसाब से 15 रुपये आपको और देना पड़ेगा। तो अब आपको उसको कुल कितना देना पड़ेगा बेटा? 25 रुपये। बोलो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? यही ना होगा कि 3 दिन 6 दिन के लिए भले आपने ले लिया, लेकिन 3 दिन का तो आप पैसा 10 रुपये दे चुके हो। उसके बाद जैसे जैसे अलग अलग दिन रखोगे उतना पैसा आप दोगे। अब देखो, अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि किराया नियत है, सरिता ने 7 दिनों तक लिखा। तो सरिता के हिसाब से अगर हम सरिता के अनुसार, सरिता के जो अनुसार है, अब सरिता ने कितने दिन के लिए किताब खरीदा बेटा? सरिता ने 7 दिनों के लिए लिया। तो मान लीजिए 3 दिन का किराया 100 रुपया। अब 7 दिन में 3 दिन का किराया तो भर चुकी है, तो बचा कितना? 4 दिन। तो 3 दिन का किराया प्लस 4 दिन का किराया बराबर कितना हो गया बेटा? 27 रुपये। बोलो, 1 दिन का किराया, 3 दिन का किराया तो 100 रुपये दे चुकी है, बाद में 7 दिन भले रखा, लेकिन 7 दिन में से 3 दिन निकाल दीजिए तो 4 ही दिन बचा ना, 4 दिन का और उसको पैसा दिया, तो x + 4y बराबर कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इसी तरह सूसी के कारण, सूसी के अनुसार, सूसी के अनुसार क्या होगा? सूसी ने कितने दिन के लिए रखा? तो सूसी ने 5 दिनों के लिए रखा। तो 5 दिनों के हिसाब से x + 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 21, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे? दोनों में से किसी एक को बराबर करना होता है। पहले से एक तो बराबर x बराबर है, अब जो बराबर है साथ ही साथ इनके निशान भी बराबर है। जब ऐसा होता है, बराबर भी हो साथ ही साथ निशान भी बराबर हो, जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं बेटा? दोनों समीकरणों को आपस में क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो यहाँ पे करेंगे समीकरण 1 - 2, तो क्या हो जाएगा बेटा? x + 4y बराबर 27, और यहाँ कितना हो जाएगा? x + 2y बराबर 21। चलिए माइनस करिए, माइनस माइनस माइनस, x से x गया कट, ये माइनस है प्लस है, कितना हो जाएगा बेटा? 2y, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? 26। 26 में से 27 में से 21 का कितना बचेगा? 6। y का मान कितना हो जाएगा बेटा? 3। मतलब 3 रुपया y क्या है? प्रतिदिन का किराया है। 3 रुपया प्रतिदिन का किराया है। कितना रुपया बेटा? 3 रुपया प्रतिदिन का किराया है। अब क्या करेंगे? y का मान समीकरण किस में रखे बेटा? 1 में रख देते हैं। तो x + 4 × y की वैल्यू 3 बराबर 27। तो x + 4 3 कितना हो गया बेटा? 12, और ये आपका हो गया 27। x बराबर हो गया 27 - 12। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 27 में से अगर 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 15। तो मतलब 3 दिन का किराया फिक्स है, वो कितना है बेटा? 15 रुपया, और प्रत्येक दिन का किराया आपका 3 रुपये। इसी के साथ इस एक्सरसाइज के जो वर्ड प्रॉब्लम थे, जो शब्दों पर आधारित प्रश्न थे, वो खत्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे ब्रज गुणन के हिसाब से, जिसका एक्सरसाइज का नाम है 3.6, ठीक है, 3.5। थैंक यू।